करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। ये देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां दोस्त। फर्स्ट क्वेश्चन है मित्र, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने की घोषणा की है दोस्त? तो ये है जापान। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त। तो भारत लगातार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। इससे समुद्री सुरक्षा और संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा तकनीक के आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता है। तो जापान की कैपिटल कहाँ है दोस्त? टोक्यो है। जापान की राजधानी कहाँ है दोस्त? टोक्यो है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए कुछ चर्चित पुस्तकें देख लेते हैं दोस्त। 2026 की प्रमुख चर्चित पुस्तकों के बारे में आइए कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं। तो पहली पुस्तक है दोस्त द वेंच, द वार एंड द विजार, और दूसरी पुस्तक है द लाफुल एंड द आफुल। ये पुस्तक किसने लिखी भैया? तो ये लिखा है तुषार मेहता की पुस्तक है दोस्त। ये तुषार मेहता की पुस्तक है। अगला देखते हैं दोस्त, बैटर नेवर स्टॉप्स। ये पुस्तक है दोस्त श्याम श्रीनिवासन की है। अगला ऑपरेशन सिंदूर रक्षा मंत्रालय के द्वारा है। तो ये तो अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव, ये पुस्तक लिखा शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है दोस्त। अगला स्पेस ट्रेवल एंड बियॉन्ड, ये पुस्तक लिखा है शुभांशु शुक्ला ने लिखा है। अगला है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, P.N. पडिक्कर की कहानी, ये लिखा है P.P. सत्यम ने लिखा है भैया। अगला है व्हेन ऑडिट मैटर्स, CAG इंटरवेंशन दैट मेड अ डिफरेंस, ये विनोद राय की पुस्तक है। तो आइए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2026 लागू की है दोस्त? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी से होगा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्त? ये है लखनऊ है दोस्त, लखनऊ है। CM है दोस्त, CM है योगी आदित्यनाथ है भैया। और राज्यपाल हैं दोस्त, राज्यपाल कौन है दोस्त? ये है आनंदीबेन पटेल है दोस्त, पटेल है। ठीक है। तो नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजन करना तथा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है दोस्त? तो यह सेमी कंडक्टर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्त। भारत सरकार सेमी कंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देकर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करना चाहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है दोस्त? तो यह PV सिंधु। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीते थे भैया, टोक्यो ओलंपिक में जीते थे। तो PV सिंधु लगातार अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करती रही हैं और उन्होंने बहुत सारे पदक भी जीते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में G20 का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया है दोस्त? तो ये कोई सचिवालय इसका स्थापित नहीं किया गया है दोस्त। ये G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं, इसकी अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष सदस्य देशों के बीच बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसमें कोई इसका ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसका कोई सचिवालय नहीं होता है। आगे देख लेते हैं दोस्त। आइए कुछ चर्चित व्यक्ति देख लेते हैं दोस्त, चर्चित व्यक्ति के बारे में। आइए कुछ प्रमुख चर्चित व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं दोस्त। तो आइए ये देखिए है कीर स्टारमर है। तो कीर स्टारमर का कौन है भैया? तो ब्रिटेन के नेता हैं जो जून 2026 में प्रधानमंत्री पद से अपने इस्तीफे के कारण सुर्खियों में रहे हैं दोस्त। अगला है भैया, अगला है वाई बालाजी किरण। ये कौन है भैया? तो ये हैं जून 2026 को भारत का 18वां रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे मुख्यालय विशाखापट्टनम की पूरी तरह चालू हो गया और उन्होंने इसके मुख्य जनसंपर्क अधिकारी चीफ PRO
का कार्यभार संभाला है? अगला है दोस्त, अगला देख लेते हैं। अगला कौन है भैया? अगला है कुमार शंकर। तो कुमार शंकर कौन है भैया? कुमार शंकर है दोस्त जून 2026 की शुरुआत में इन्होंने देश की प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा प्रदाता कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के प्रबंध निदेशक (एमडी) का पदभार ग्रहण किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूलन सीएनजी और पीएनजी बुनियादी ढांचों को नया विस्तार देने हेतु नियुक्त किया गया है। अगला है भैया बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित देखिए, बनवारी लाल पुरोहित तो जून 2026 के द्वितीय सप्ताह में इन्हें सर्व संपत्ति से देश की प्रतिष्ठित सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्था भारतीय विद्या भवन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। देश में भारतीय मूल्यों और शिक्षा के प्रसार में उनके सकारात्मक योगदान हेतु वे बेहद चर्चित रहे हैं दोस्त। अगला देख लेते हैं भैया, अगला देख लेते हैं संजय लोहिया को देख लेते हैं दोस्त। संजय लोहिया के बारे में देख लेते हैं दोस्त। संजय लोहिया कौन है भैया? तो जून 2026 के मध्य में केंद्र सरकार द्वारा इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। इन्होंने नागराजू मंदिराला का स्थान लिया है। यह नियुक्ति देश की वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली के संचालन में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड बैंक की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था है। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ दोस्त। तो हमारा प्रयास कैसा लगा? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।